हेलो मेरे प्यार प्यारे शहरों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी ऐसे चल रही होगी। तो आज का ये जो टॉपिक है, ठीक है, वो है जीव जगत है। जीव जगत ये क्लास 11 के लिए बायोलॉजी से चैप्टर है, ठीक है, यानी कि द लिविंग वर्ड से है, ठीक है, वर्ड से। अब यानी कि जीव जगत में हम जो है इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ये पार्ट आज एक है, ठीक है। बाकी उसके पहले जो है मतलब आपको बताना था कि जीवों के विशिष्ट लक्षण क्या हैं, तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। उसको पढ़ लीजिएगा आप अपने बुक से, एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, उसमें से आप बता सकते हैं। फिर भी अगर नहीं बता पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको छाप करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसको उसकी वीडियो एक अलग आपके जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो आइए हम जो है स्टार्ट करते हैं जीव जगत, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है जीव जगत की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जीव जगत में क्या होता है, सबसे पहले जीव जगत में हम ये समझते हैं जहाँ से जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है वर्गीकी से। वर्गीकी एवं वर्गीकरण, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। यानी वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, सॉरी एक मिनट गलत हो गया, वर्गीकी, ठीक, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। अब ये इसकी इंग्लिश होगी भैया टैक्सोनॉमी। क्या कहलाया जाएगा? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं वर्गीकी, यानी कि टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्या होगा? टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी जो होता है ये किसे कहा जाता है पहले हम ये समझते हैं। तो टैक्सोनॉमी उसे कहते हैं कि वर्गीकी का अर्थ होता है, मतलब यहां समझिएगा कि वर्गीकी का क्या अर्थ होता है। तो वर्गीकी का जो अर्थ होता है इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है, वर्गीकी का अर्थ, ठीक है। अब वर्गीकी का अर्थ क्या होगा? वर्गीकी का अर्थ होता है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों से। किससे? वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों से यौन विविधता का अध्ययन करना होता है, ठीक है। वर्गीकी में क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है, वर्गीकी का अर्थ क्या है, ठीक है, वर्गीकी का अर्थ होगा, हम यहां लिखते चलेंगे, ठीक है, आप भी लिखते चलिएगा। वर्गीकी का अर्थ है वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण का अर्थ क्या है, सॉरी वर्गीकी का अर्थ क्या है? वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण में प्रयोग, वर्गीकरण में प्रयोग, वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले, किए जाने वाले, किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों, सिद्धांतों एवं जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों, सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना, सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना, ठीक है, सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना। यानी कि वर्गीकी का अर्थ क्या होता है? वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना, ठीक है। ये हो गया वर्गीकी का जो है अर्थ हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरे शब्दों में इसको देखें वर्गीकी का, किसके शब्दों में? दूसरे शब्दों में, तो आप क्या कहेंगे? अथवा करके एक और लिखिएगा इसमें, यानी ये स्टार बना दीजिएगा, ये भी स्टार बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि जीवों की पहचान क्या होगी? जीवों की पहचान, तो आप लिखेंगे जीवों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पहचान, कामा नामकरण,
क्या हो, नॉमिनेशन, ठीक है। नामकरण एवं वर्गीकरण, एवं वर्गीकरण। अब समझिएगा कि जीवों की पहचान होनी चाहिए, नामकरण होना चाहिए, एवं उसका क्या होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं, वर्गीकरण को वर्गीकी, यानी कि टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। ये वर्गीकी का जो है ये क्लियर हो गया। वर्गीकी किसे कहते हैं, जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को वर्गीकी कहा जाता है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इंग्लिश में लिखिए टैक्सोनॉमी एम्स, क्या लिखेंगे, टैक्सोनॉमी एम्स टैक्सोनॉमी एम्स, क्या लिखेंगे, टैक्सोनॉमी एम्स एट आइडेंटिफिकेशन, सॉरी आइडेंटिफिंग, सॉरी एक मिनट, आइडेंटिफिंग, हाँ आइडेंटिफाइंग होगा, आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मतलब ये पहचान होना चाहिए, आइडेंटिफाइंग। उसके बाद नामकरण, यानी कि क्या होना चाहिए, नॉमिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉमिंग, नॉमिंग होना चाहिए। अब नामिंग के बाद क्या होना चाहिए इसमें, एंड, क्या लिखेंगे, एंड, ठीक है। वर्गीकरण कहा है तो क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यहाँ पे होगा, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है ना, तो क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या होगा, ऑर्गेनिम्स होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ऑर्गेनिम्स होगा, ठीक है, ऑर्गेनिम्स, ऑर्गेनिम्स, ठीक। ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी एम्स एट आइडेंटिफाइंग, नेमिंग, ठीक है, एंड क्लासिफिकिंग, ठीक है, क्लासिफाइटिंग, ठीक है, ये होगा। उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनिम्स होगा, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है इस वाले में क्या होगा समझिएगा। अब हमको क्या देखना है कि वर्गीकरण विज्ञान किसे कहते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक, क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक्स की अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें, सिस्टमैटिक्स की, ठीक है, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसको देख लेते हैं भैया। वर्गीकी आप देख चुके हैं, वर्गीकरण विज्ञान देखते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, यानी अगर हम बात करें सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक। अब हम बात करें वर्गीकरण विज्ञान किसे कहा था, तो वर्गीकरण विज्ञान आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या कि इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार, जीवों के प्रकार एवं विविधता, जीव जो होते हैं उसके प्रकार एवं विविधता का अध्ययन करते हैं, ठीक है। साथ ही उनके बीच पाए जाने वाले संबंध, जो उनके बीच पाए जाने वाले जो संबंध होते हैं, ठीक है, उसका भी अध्ययन करते हैं, किसमें, वर्गीकरण विज्ञान में। तो आप क्या लिखेंगे, वर्गीकरण विज्ञान में, यानी आप हेडिंग डाल के लिखिएगा वर्गीकरण विज्ञान। पहले आप हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण विज्ञान, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान में सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स जो है, उसके बाद आप लिखिए, सिस्टमैटिक्स के बाद लिखिए आप इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं, इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का
अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतना लिखिएगा। अब अगर आप इसको, ये क्या होता है, सिस्टमैटिक शब्द जो होता है ये लैटिन शब्द से लिया गया है। सिस्टमैटिक शब्द की अगर हम बात करें, ठीक है, इस शब्द की, ये कहाँ से लिया गया है, ये लैटिन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भैया, लैटिन शब्द से ये लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, अगर हम बात करें, ये लैटिन शब्द से लिया गया, जिसको बोलते हैं क्या है, सिस्टेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टेमा, सिस्टेमा। ठीक है, लैटिन शब्द है सिस्टेमा, जो जिससे लिया गया क्या चीज, सिस्टमेटिक लिया गया। ठीक है, ये सिस्टेमा हो गया। उसके बाद से ये जो सिस्टेमा है, सिस्टमेटिक है, उसका प्रयोग किसने किया था, तो सिस्टेमा का प्रयोग जो है ये हुआ था, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने किया था। किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस। कब किए थे ये, 1700, ये कब किए थे, 1758 में, 1758 में। ठीक है, इन्होंने सिस्टमैटिक्स, ठीक है, सिस्टमैटिक यानी कि वर्गीकरण विज्ञान को जो है इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किए थे। ठीक है, 1758 में, ठीक है, 1758 में इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि सिस्टेमा का अर्थ क्या होता है। सिस्टेमा का जो अर्थ होता है, जिसको बोलते हैं जीवों की नियमित व्यवस्था, जीवों की निर्मित व्यवस्था, इसका अर्थ क्या होता है सिस्टमेटिक का, अगर हम बात करें तो जीवों की नियमित व्यवस्था, नियमित व्यवस्था। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया, यहां पे लिख लीजिएगा अर्थ। ठीक है, इतना क्लियर होगा। उसके बाद कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, कैरोलस लीनियस ने, इन्होंने, ठीक है, एक बुक लिखा था। क्या लिखे थे, एक बुक लिखे थे, जिसको बोलते हैं सिस्टमा नेचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टमा नेचुरी बोलते हैं। कैरोलस लीनियस ने जो है एक बुक लिखा था, जिसको बोलते हैं सिस्टेमा नेचुरी। क्या बोलते हैं, सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लीनियस ने जो है इस बुक को लिखा था। ठीक है, तो आप जो है आप जानते होंगे इसका मतलब, इन्होंने जो है इसी के नाम पे, यानी कि कहाँ गया, सिस्टेमा के नाम पे जो है उन्होंने एक टाइटल भी दिया था, जिसको, जिस बुक का नाम जो टाइटल में रखा था वो बुक यही है। ठीक है, यानी कि सिस्टेमा नेचुरी, वो जो है बुक का नाम रखे थे, यानी कि टाइटल उन्होंने यही दिया था। ठीक है, किसने, कैरोलस लीनियस ने। अब कैरोलस लीनियस के बाद आता है कि वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। आप हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। अब मौलिक सिद्धांत में क्या होता है, इसको समझते हैं हम। मौलिक सिद्धांत में देखिए भैया, यही होता है कि आप भी जानते हैं कि मौलिक सिद्धांत में क्या हो सकता है कि अगर आप वर्गीकरण करते हैं तो आप जिस भी जंतु का आप वर्गीकरण करते हैं उसको, वो उस जंतु के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप उसको पहचानते भी हों। दूसरी बात, अगली बात ये होगी कि उसका नामकरण भी होना चाहिए, यानी कि आप उस किस नाम से उसको जानेंगे। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि वो कवक है कि फंजाइम है, मतलब वो क्या चीज़ है, जंतु है कि जीव है, क्या है, तो आप कैसे उसको पहचानेंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत उस पर दिया गया। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, मौलिक वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। अब वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत में आप जो है पहला हेडिंग डालेंगे पहचान, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पहचान का डालेंगे आइडेंटिफिकेशन। अगर हम आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, आइडेंटिफिकेशन की, तो पहचान हम बता चुके हैं ना कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि उसको पहचानिए। उसको क्या कीजिए, पहचानिए, ये कौन सा मतलब है, कवक है, ठीक है, कि शैवाल है कि जीवाणु है। ठीक है, तो आप पहले उसको पहचानेंगे तभी तो आप उसको जो है उसका नामकरण कर पाएंगे ना। तो पहले क्या लिखेंगे वर्गीकरण में,
ठीक है। आप सबसे पहला हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग जो आपकी पड़ेगी वो वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत। वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत, ठीक है। अब ये वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत, हम सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इसमें हमने क्या कहा, सबसे पहले आप क्या हेडिंग डालेंगे, पहचान, पहचान, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, फिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया है कि आइडेंटिफिकेशन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आप उसको पहचानिए कि वो क्या चीज है, ठीक है। तो आप लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन में, हम इसको लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप लिखिएगा। तो पहचान में क्या लिखेंगे कि मतलब आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे पहचान में हम पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति में सजीव का उचित, जो पहचान होता है, पहचान में हम पहले से निर्धारित वर्गीकरण पद्धति में सजीव का उचित स्थान, जो सजीव होते हैं उसका क्या होना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए, उचित स्थान निश्चित करते हैं। क्या करते हैं, उसका स्थान हम सबसे पहले क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। जो सजीव होता है उसका स्थान क्या करते हैं, निश्चित करते हैं कि वह सजीव है या कवक है, कि वह कैसा है, सजीव है कि कवक है कि जीवाणु है, शैवाल है कि जंतु है, मतलब क्या चीज है, आपको क्या करना, पहले सबसे पहले निश्चित करना है। जब आप निश्चित कर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, जीवों का नामकरण तभी संभव है, ठीक है। तो आगे लिखेंगे आप कि जीवों का नामकरण तभी संभव है जब हम उनके लक्षणिक गुणों का अध्ययन कर लेते हैं। जब हम उनके लक्षणिक गुणों का सही से वर्णन कर लें या फिर अध्ययन कर लें, तभी जो है जीवों का वर्गीकरण जो है सही से हम कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब आप लिखेंगे क्या, इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा आइडेंटिफिकेशन इज ए, हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इज द ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट नेम एंड लिखेंगे, आप नहीं लिखेंगे, एंड पोजीशन ऑफ एन organisms within ए, या फिर आप विथ देम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विथ देम ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है, क्लासिफिकेशन, ये आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भैया आप जान गए कि पहचान तो आप कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, पहचान के बाद अगर हम बात करें तो इसका नामकरण होना चाहिए। जब आप पहचान गए तो नामकरण भी होना चाहिए। तो नामकरण में क्या होगा, आप समझिए
कि जिसको बोलते हैं नॉमिंग, क्या बोलते हैं, नॉमिंग या ठीक है नोमेन कल्चरल बोलते हैं, नॉमिंग या नोमेन कल्चरल। तो आप दूसरा हेडिंग क्या लगाएंगे, नॉमिन या नोमेन कल्चरल या फिर नामकरण। ठीक है, तो क्या लिखेंगे दूसरा वाला, नामकरण, नामकरण यानी क्या लिखेंगे, नॉमिंग, क्या लिखेंगे, नॉमिंग। नॉमिंग और नोमेन कल्चरल। कल्चरल, TURE, ठीक है, नोमेन कल्चर। अब नोमेन कल्चर की बात अगर हम करें, ठीक है, इसमें आप हेडिंग डालिएगा नोमेन कल्चर। नोमेन कल्चर में क्या होगा, इसको समझिए कि नामकरण में क्या होना चाहिए, कि नामकरण में ठीक है द्वि नाम पद्धति भी चलाया गया है। नामकरण में क्या होना चाहिए कि द्वि नाम पद्धति भी चलाई गई है। द्वि नाम पद्धति किसने चलाया है, ठीक है, द्वि नाम पद्धति सबसे पहले क्या किए थे, अरस्तु आए थे, कौन, अरिस्टोटल आए थे, उन्होंने जो है द्वि नाम पद्धति को जो है शुरू किया था। उसके बाद फिर आए थे कैरोलस लीनियस, ठीक है, इसलिए कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, ठीक है, वर्गिकी का जो है मतलब पिता भी कहा जाता है, आधुनिक पिता भी कहा जाता है, ठीक है, कैरोलस लीनियस को। लेकिन अगर हम बात करें द्विनाम पद्धति की, किसकी बात करें, द्विनाम पद्धति की, तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। नामकरण में सबसे पहले क्या होना चाहिए, द्विनाम पद्धति होना चाहिए। जब आप नामकरण में क्या करेंगे कि नाम रखेंगे, किसी भी जीव का अगर नाम रखेंगे तो वैज्ञानिक नाम होना चाहिए, लेकिन वो भी अंतरराष्ट्रीय नामावली के अनुसार लिखना है उसको, ठीक है, नियम के अनुसार आपको लिखना है उसको। तो लिखेंगे क्या आप, ठीक है, उसके बाद आप आगे करके लिखेंगे कि द्वि नाम नामकरण पद्धति, क्या लिखेंगे, द्वि नाम नामकरण पद्धति। अब द्वि नाम नामकरण पद्धति सबसे पहले दिए थे, ठीक है, द्वि नाम नामकरण पद्धति यानी जिसको बोलते हैं बाइनोमिकल, बाइनोमियल, कल नहीं होता, नोमेन कल्चर सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें ये चीज सबसे पहले दिया किसने था, तो कैरोलस लीनियस ने, किसने दिया था, कैरोलस लीनियस, किसने दिया था भैया, कैरोलस लीनियस ने। अब कैरोलस लीनियस ने क्या बताया था इसमें कि सबसे पहले इन्होंने वंश और जाति दिया था। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था कि सबसे पहले इन्होंने वंश और जाति दिया था। क्या दिया था, वंश और जाति, वंश और जाति दिया था। क्या दिए थे भैया, वंश और जाति, जिसको क्या बोलते हैं, अगर हम वंश की बात करें जिसको बोलते हैं जेनेरिक, क्या बोलते हैं, जेनेरिक, जेनेरिक, ठीक है, जेनेरिक नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम। वंश को बोलते हैं जेनेरिक नेम और जाति को क्या बोलते हैं, जाति को बोलते हैं जाति को, ठीक है, यहां पे समझिएगा भैया कि जाति जो होता है इसको क्या कहते हैं, है ना, ये भी समझने की बात है। जाति को बोलते हैं स्पीशीज नेम, क्या बोलते हैं, स्पीशीज नेम बोलते हैं, ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं उसको, जाति को क्या बोलते हैं, स्पीशीज नेम बोलते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्पीशीज नेम। स्पीशीज नेम, ठीक है, जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। अब भैया यहां बात को समझिएगा कि जेनेरिक नेम और स्पीशीज नेम ये चीज क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने ये चीज तो दिया था, लेकिन आप समझते, आप जानते भी हैं कि आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका होता है, मेंजीफेरा इंडिका होता है। तो नामकरण में ध्यान रखिएगा कि आप नामकरण तभी रख सकते हैं कि वहां पे लैटिन भाषा का यूज हो। दूसरी चीज
कि उसको लिखते वक्त क्या होना चाहिए, पहला वंश होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, जाति होना चाहिए। अब वंश का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद कंडीशन ये है कि ये कैपिटल लेटर में होने के साथ साथ जिस वैज्ञानिक ने जो पहले नाम दिया था उस वैज्ञानिक का नाम जाति के बाद होना चाहिए। ठीक है, इतना कंडीशन पहले लागू करिए, उसके बाद फिर अगले जैसे जैसे कंडीशन आएगा फिर आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका होता है। एक मिनट, मेंजीफेरा इंडिका, इंडिका। ठीक है, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। आप जानिए भैया कि ये पहला अक्षर जो कैसे है, ये कैपिटल लेटर में है। जब ये कैपिटल लेटर में होगा तो पहला क्या दर्शाएगा, वंश को दर्शाएगा। पहला कौन दर्शाएगा, वंश को। ठीक है, हमने क्या कहा है कि ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। दूसरी चीज कि इसके नीचे जब हम हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन होना चाहिए, अलग अलग। ठीक है, अगर हम वंश को अलग अंडरलाइन करेंगे और जाति को अलग अंडरलाइन करेंगे। दूसरी चीज कि अगर हम इसको टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते वक्त क्या होना चाहिए कि ये तिरछे अक्षरों में दोनों लिखे होने चाहिए, उसके नीचे क्या हो, अंडरलाइन हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद क्या होना चाहिए कि जो वैज्ञानिक जिस चीज का खोज किया होगा उसके बाद लिखा होना चाहिए। जैसे मेंजीफेरा इंडिका लिन होगा, क्या होगा, लिन। लिन का क्या अर्थ है, लीनियस से। किसका अर्थ है, लीनियस। लिन का अर्थ क्या होगा, लीनियस। और लीनियस का मतलब कौन होंगे, कैरोलस लीनियस ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, ये कहानी समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद समझिए कि बरगद के पेड़ का बरगद जो होता है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो बरगद का जो वैज्ञानिक नाम होता है, अगर हम बात करें, इसको हम रफ करते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं। अब भैया बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, इसको देख लेते हैं। बरगद हो गया, मनुष्य हो गया, आलू हो गया। ठीक है, बरगद, मनुष्य, आलू। ठीक है, इनका हमको देखना है वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो भैया देख लेते हैं इनका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, है ना। तो आपको पता है कि बरगद का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो क्या होगा, फाइकस होगा। क्या होगा, फाइकस। ठीक है, बेंगुलस होगा, फाइकस ठीक है, बेंगुलस का मतलब ये होता है कि ये बंगाल, क्या मतलब होता है, बंगाल। यानी ये जो बरगद है, बरगद का पेड़ कहां से लिया गया है, बंगाल में लिया गया, यानी कि बंगाल से लिया गया। लेकिन समझिए भैया कि ये जो है ये लैटिन भाषा का शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, लैटिन शब्द नहीं है। ठीक है, ये लैटिन शब्द नहीं है। कौन, बरगद का जो नाम है वैज्ञानिक नाम, वो लैटिन शब्द ये नहीं है, लेकिन इसको लैटिनीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, लैटिनीकरण कर दिया जाता है। उसके बाद अभी देखो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले इसका नाम लिख लेते हैं। मनुष्य का क्या होता है, होमो होता है, होमो सेपियंस होता है, होमो सेपियंस होता है। आलू का होता है सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है, ट्यूबरसम।
अब समझिएगा इस बात को, ठीक है, एकदम अच्छे से, कि ये जो होता है बरगद, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें कुछ नाम ऐसे हैं, मतलब वैज्ञानिक नाम कुछ ऐसे भी दिए गए हैं जिनमें क्या है, लैटिन भाषा का यूज नहीं किया गया, यानी कि लैटिन भाषा और ग्रीक का यूज नहीं किया। ग्रीक और लैटिन भाषा एक ही है, ठीक है, उसका यूज नहीं किया गया। जैसे हमने क्या लिखा है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या लिखा है, फाइकस, ठीक है, बेंगुलस, ठीक है, बेंगुलेंसीज बोलते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा कह नहीं पा रहे हैं, आप उसको अच्छे से कह पाएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है बंगाल से लिया गया, किससे लिया गया, बंगाल से। अब बंगाल की अगर हम बात करें, समझिएगा कि ये जो चीजें हैं ये दोनों, ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द नहीं, तो इसको क्या करते हैं हम, इसका लैटिनीकरण कर देते हैं। क्या करते हैं, लैटिनीकरण करके इसको क्या बनाते हैं हम, मतलब इसका वैज्ञानिक नाम हम बनाते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, होमो सेपियंस होगा, और आलू का सोलेनम होगा, ठीक है, सोलेनम। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, सोलेनम ट्यूबेरोसम होगा, ठीक है, ट्यूबेरोसम होगा। अब समझिए भैया कि यहां पे ये जो चीज है, ये और ये, ठीक है, ये क्या होगा, ये जाति होगा। क्या होगा, ये भी जाति होगा, है ना, ये आपका वंश है, ये तीनों आपके क्या होंगे, वंश होंगे, तीनों आपके क्या होंगे, वंश, ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि सबसे पहले यहां पे वंश आ रहा है, और वंश का पहला अक्षर कैसा है, कैपिटल लेटर में है। आप देख रहे हैं इस चीज को, कैपिटल लेटर में, यानी कि बड़े अक्षरों में है। उसके बाद जो जाति आ रहा है उसका पहला अक्षर कैसे है, छोटे लेटरों में, ठीक है, यानी कि स्मॉल लेटर में। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हम समझते हैं कि द्विनाम पद्धति के नियम, द्विनाम पद्धति के नियम। अब द्विनाम पद्धति के नियम क्या है, ठीक है, इसको जो है हम अलग वीडियो में समझेंगे। आज की जो वीडियो है यहीं तक समाप्त होती है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।